जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान स्वामी जी महाराज तथा पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा इस धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में सुनाया करते हैं कि महात्मा धरती को सुख की नगरी नहीं बनाने आते। अगर बनाने आते होते तो ये धरती, ये दुनिया कब की सुख की नगरी बन गई होती। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि गुरु महाराज ने जो नाम दान दिया है उस पर ध्यान दें और भजन करें, सुमिरन ध्यान भजन नित्य करते रहें। इधर उधर कम तवज्जो दें, संसार के कामों को उतना ही करें जितना हमको ज़रूरत हो। ज़्यादा अगर हम लोग उसमें उलझ जाएंगे तब हम असली काम को नहीं कर पाएंगे। हमारे दिमाग में टेंशन चिंता इसीलिए रहती है क्योंकि हम संसार की तरफ तवज्जो ज़्यादा देते हैं और गुरु महाराज की तरफ तवज्जो कम देते हैं। हम लोगों को पूरी तवज्जो गुरु महाराज के चरणों में देना चाहिए। उनके वचन वाणियों को याद कर कर के चलते रहना चाहिए। हालांकि हम लोग उस काबिल तो नहीं है कि जो महात्मा का गुरु महाराज के आदेश का पालन कर सकें, पूज्य महाराज जी के आदेश का पालन कर सकें। लेकिन हम लोगों का कर्तव्य यही बनता है, कोशिश बराबर जारी होती रहे। जो भी पूज्य महाराज जी का आदेश हो उसका हम लोग सही पालन करें। हम लोग निरंतर प्रयास यही करते रहना चाहिए। प्रयास करते रहेंगे, धीरे धीरे उनकी बात मानते रहेंगे, तब हम लोगों की आदत बन जाएगी और धीरे धीरे हम लोगों के अंदर की गंदगी निकलती चली जाएगी। स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में कहा करते थे, जितना तुम भजन करते हो तुम्हारा बोझा हल्का होता है। अगर यही सोचते रहे तो एक ना एक दिन काम बन जाएगा। हम लोगों को अभाव नहीं पैदा करना है, क्योंकि गुरु महाराज कहा करते थे, मैं भजन करता था तो 18 घंटे भजन करता था, उसमें 1 मिनट भी कम नहीं होने देता था और ज़्यादा भले हो जाता था लेकिन कम नहीं होता था। ऐसे ही हम लोगों को करना चाहिए। मान लो हम लोग आधा घंटा बैठते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, तो उससे कम नहीं करना चाहिए रोज़। उससे ज़्यादा भला हो जाए लेकिन कम नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को बैठते हैं, तो नित्य 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को बैठते रहें तो धीरे धीरे बोझा हल्का हो जाएगा। और हम लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। ज़्यादा अगर हम लोग बोलेंगे तो ज़्यादा उलझेंगे। वाणी पर जितना संयम रख ले जाएंगे उतना ही रास्ता खुलता चला जाएगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा छिपा लेंगे तो जल्दी रास्ता खुलता चला जाएगा। अगर छिपा नहीं पाएंगे, मान लो आप सुमिरन ध्यान भजन रोज़ कर रहे हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं, गुरु महाराज आपके स्वप्न में आ गए और पूज्य महाराज जी आपके स्वप्न में आ गए,
पूज्य महाराज जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिए, सिर पर हाथ रख दिया, कोई बात कह दी, आप सुबह उठे और सबको बताने लगे मारे खुशी के, देखिए हमको आज पूज्य महाराज जी ने दर्शन दिए और ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो अगर हम लोग बता देंगे तो आगे का रास्ता धीरे धीरे बंद होने लगता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पहले आपको संसार में बर्दाश्त कराया जाता है, संसार की आवाज़ें, संसार में जो लोग बोलते हैं अगल बगल उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उनको अगर हम लोग बर्दाश्त करने लगे तब धीरे धीरे स्वप्न में महात्मा आते हैं, गुरु महाराज स्वप्न में आते हैं। जब स्वप्न बर्दाश्त करने लगेंगे तब धीरे धीरे हम लोगों को अंदर में भी दर्शन होंगे। अगर हम लोग पहले ही फंस गए, संसार की बातों में फंस गए, तो स्वप्न में कहाँ से आएंगे। मान लो स्वप्न में आ गए, अगर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए तो ध्यान में कहाँ से आएंगे। हम लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। मान लो महाराज जी आए, दर्शन करें, महाराज जी ने आपसे कोई बात कही, आप बताते घूम रहे हैं, हमसे महाराज जी ऐसे कहे, हमसे महाराज जी ऐसे कहे, तो इससे हम लोगों की परमार्थिक दौलत होती है वो कम होती है। महात्मा चाहते हैं जीवों को ले जाना, हर समय प्रयास करते रहते। पूज्य महाराज जी की यही निशाना है, हम लोगों का काम बनाना। जितने जल्दी हम लोगों का काम बन जाएगा, इस संसार से वो निकाल देंगे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तुम लोग भजन करते ही नहीं हो, भजन अगर करने लगो तो जल्दी ही काम बन जाए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 18 घंटे हम रोज़ बैठते थे, लगभग 30 दिन तक हम बैठते रहे, उसमें एक झींगुर तक की आवाज़ नहीं आई, ना बिंदु आया, कोई झलक नहीं आई, लेकिन हमने अभाव नहीं पैदा किया। स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में बता रहे कि हमने एक दिन भी अभाव नहीं पैदा किया। और हमारे गुरु महाराज ने, यानी दादा गुरु महाराज ने बताया था, आप अभाव मत पैदा करना, जितना आप भजन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आपका बोझा कटता चला जाएगा और धीरे धीरे जब ख़त्म हो जाएगा तो रास्ता खुल जाएगा। स्वामी जी महाराज कह रहे, जब 31वां दिन हुआ तो हम गुफा के अंदर भजन कर रहे थे, उसके अंदर हमको लगा दिन निकल आया और 12 बज रहा था रात में, हमें लग रहा दिन आ गया, तो हम गुफा के बाहर आए। स्वामी जी महाराज कहे हम बाहर आए तो रात अंधेरी थी, तारे टिमटिमा रहे थे, फिर अंदर गुफा के अंदर बैठे, फिर सूरज झलक आई, तो ऐसे ही कहीं हमको घबराहट जैसी महसूस हुई। तुरंत सुबह अपने गुरु महाराज के पास गए, सारी बात बताए, तो गुरु महाराज ने समझाया, आप चिंता मत करिए, रास्ता खुलता चला जाएगा और इसको बर्दाश्त करिए, किसी से कहना नहीं। ऐसा होता है तो हम लोगों को भी यही सोचना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते थे, जैसे जितना आप भजन करेंगे उतना आपका पर्दा कटता चला जाएगा। मान लो आपके यहाँ बहुत गंदगी लगी है और धीरे धीरे 1 ट्राली भर के जा रहा, 2 ट्राली भर के जा रहा, तो कम तो हो ही रहा है। तो ऐसे ही हम लोगों के ऊपर गुरु महाराज कहे, ये आँखों के उधर साइड में, जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भजन कर लेंगे उतना ही हम लोगों का मस्तिष्क, दिमाग शांत रहेगा, उलझन नहीं पैदा होगी। ज़्यादा भजन में समय देंगे तो ज़्यादा हम लोग शांत रहेंगे, तब जो भी दुनियावी बातें होती हैं, जो लोग कहते हैं उल्टी सीधी, मान लो कोई ने किसी ने बात कह दी, आपको ख़राब लग गई, जब दिमाग शांत रहेगा तो ये वायरस बन के निकल जाएगी, इधर से कहा उधर निकल गया, आप भूल जाएंगे उसको तुरंत। और अगर ज़्यादा भजन नहीं करेंगे तो वो दिमाग में जाएगी और फंस जाएगी, वही घूमती रहेगी, उस पर चिंतन होना लगेगा, इसने ऐसी बात क्यों कह दी, हम भी ऐसी बात कहेंगे। तो हम लोगों को
भजन करने से सब कुछ मिलता चला जाता है। भजन करने से लोक भी बनता है, परलोक भी बनता है। गुरु महाराज कहते थे अगर तुम लोग भजन करोगे तो यहाँ भी दुखी नहीं रहोगे और वहाँ भी दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि वहाँ भी मकान बन जाएगा। पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में सुनाया करते हैं, हम लोग यहाँ के लिए मकान बनाते और गाड़ी घोड़ा लेते हैं, सारी व्यवस्था अपने शरीर के लिए करते हैं। कितना जीना 10, 20, 50 साल, फिर उसके बाद के लिए क्या तुमने गाड़ी खरीदी है, कौन सी झोपड़ी बनाई है, तो इस शरीर को छोड़ोगे, कौन से मकान में रहोगे, उसकी चिंता किया करो। यहाँ तो जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो तो मिलेगा ही। स्वामी जी महाराज कहा करते थे पहले रचा प्रारब्ध फिर रचा शरीर। प्रारब्ध पर हम लोगों को पूरा भरोसा रखना चाहिए। मान लो आप कहीं भी रहे, कहीं भी आपकी नौकरी लगी है, दिल्ली, आगरा, बम्बई में कहीं भी नौकरी कर रहे हैं और आपकी नौकरी मान लो छूट गई, तो आप सोचने लगे अब क्या करेंगे, अब कैसे रहेंगे। ऐसी बात नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे आप दूसरी जगह जाएंगे, आपको जो प्रारब्ध में लिखा है वही मिलेगा। अगर राजा बनना है तो राजा बन जाएंगे, अगर रंक बनना है तो रंक बन जाएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा के दर्शन से और सत्संग से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक राजा का बेटा था और जा रहा था, एक महात्मा जी का सत्संग हो रहा था और उनसे लोगों ने कह दिया महात्मा जी का सत्संग सुन लो, दर्शन कर लो, इससे बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। तो वो गया, घोड़े के ऊपर चढ़े गया, नीचे उतरा नहीं और गया, थोड़ा सा सत्संग सुना, दूर से दर्शन कर लिया और चला गया। घर में जा कर के सो गया। जा कर के जब रात में सोया तो उसको स्वप्न हो रहा है कि हम एक राजा बन गए हैं और राजा बन कर के एक जंगल में शिकार खेलने गए हैं। शिकार खेलने गए, शिकार मिली नहीं, अंधेरा हो गया। एक वहाँ राक्षसी मिल गई, राक्षसी से प्रेम हो गया, शादी हो गई, 2-3 बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने उस राजा से मांस मांगा, कहा हमको मांस ला के दीजिए। तो शाम हो चुकी थी, तो ये बोलने लगे अब शाम हो गई है, अभी हम मांस नहीं ला सकते, सुबह हम आपके लिए मांस ला देंगे। तो वो बच्चे बोले हमको अगर मांस ला के आप नहीं देंगे तो हम तुमको कच्चा चबा जाएंगे। तो ये घबराए, तो बच्चे ऐसे तीनों दौड़े उनको खाने के लिए, तो इनकी नींद टूट गई, घबरा गए। तो इन्होंने मन में सोचा कि लोग कहते हैं महात्मा के दर्शन से लाभ मिलता है, सत्संग से लाभ मिलता है, हमको तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा बुरा स्वप्न कभी नहीं हुआ और हमने महात्मा जी का दर्शन किया तो हमको ये स्वप्न हो गया। देखिए हम लोगों का भी यही होता है। मान लो हम लोग घर से आए और कोई दिक्कत नहीं है, पूज्य महाराज जी के दर्शन किए और नामदान लिए, घर में गए, घर में मान लो भैंसिया मर गई या कोई नुकसान हो गया, तुरंत हम महाराज जी के ऊपर दोष मढ़ देते हैं। हम अगर वहाँ ना गए होते तो हमारा ये नहीं होता। तो ऐसा हम सत्संगियों को अभाव नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि जो होता है वो मालिक की मौत से होता है। और जो महात्मा हैं जब उनके पास जाते हैं, फिर जो आपकी जीवात्मा की डोरी है वो अपने हाथ में ले लेते हैं काल के हाथ से, फिर वो अपने हिसाब से आपके कर्म चलते हैं, उनके हिसाब से आपको कर्म भुगवाते हैं, बड़े बड़े कर्म छोटा करके भुगवाते हैं। वो महात्मा जी के पास जब वहाँ गए तो उनको बताए कि महात्मा जी लोग तो कहते हैं आपके सत्संग से दर्शन से बहुत बड़ा लाभ मिलता है, लेकिन हमको तो ऐसा बुरा स्वप्न हुआ और मैं तो डर गया। तो महात्मा जी बोले बच्चा तुम्हें जो स्वप्न हुआ है क्या मैं बता दूं? तो ये बोले अभी तो मैं सो के उठा और डायरेक्ट इनके पास आ गया, मैंने किसी को बताया भी नहीं और इनको कैसे पता हमारा स्वप्न? तो महात्मा जी बोले तो वो लड़का बोला अच्छा बताइए आप हमको क्या स्वप्न हुआ? तो महात्मा जी बताने लगे। तो
तुम यहाँ से गए, तुरंत खा पी के सो गए, फिर वहाँ जब सोए रात में तुमको स्वप्न हुआ आप राजा बन गए। राजा बन गए, शिकार खेलने गए जंगल में शिकार खेलने गए, शिकार मिली नहीं, अंधेरा हो गया, एक राजस्त्री मिल गई, राजस्त्री से प्रेम हो गया, और राजस्त्री से जब प्रेम हो गया 2-3 बच्चे हो गए और वहीं रहने लगे। बच्चे जब बड़े हुए उन्होंने मांस मांगा, आपने दे नहीं पाया, तो आपको खाने के लिए जब दौड़े तो आपकी नींद टूट गई। तब वो घबरा गया कि आपको ये कैसे पता। तो वो महात्मा जी बोले, अरे बच्चा, मैं तो कर्मों को ही काटता हूँ, मेरा ये काम ही है। महात्मा सिर्फ कर्म को काटते हैं और जो अवतारी शक्तियाँ आती हैं वो कर्म को नहीं काटती हैं। जैसे राम आए, कृष्ण आए, ये लोग कर्म को नहीं काटते थे, ये धर्म की रक्षा करते थे और जो अधर्मी उनका विनाश करते थे। देखिए 5 पांडव थे और उनको भी अपने साथ लेकर नहीं गए, कह दिए तुमने गलत काम किया, आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो वो लोग कर्म को नहीं काटते हैं। महात्मा जो आते हैं वो कर्म को काटते हैं। तो महात्मा जी बताए, देखिए बच्चा, ये घटना आपके साथ एक जन्म में हकीकत में होने वाली थी, इस जन्म में ये घटना आपके साथ होती और वो बच्चे आपको नोच नोच कर जिंदा खाते। ये आपने मेरे दर्शन कर लिए, सत्संग सुन लिया, इसलिए आपका कर्म मैंने स्वप्न में काट दिया। ऐसे हम लोगों के साथ भी घटना होती है, कभी कभी बहुत भयानक स्वप्न होता है तो हम लोग घबरा जाते हैं और गुरु महाराज के ऊपर दोष मढ़ देते हैं, गुरु महाराज की दया नहीं हो रही, हमको ऐसे ऐसे स्वप्न क्यों हो रहे। गुरु महाराज की दया हो रही तभी आपको वो स्वप्न हुआ है, क्योंकि अगर स्वप्न नहीं होता तो आपके साथ हकीकत में घटना घटती और आपको कई जन्म ऐसे करोड़ों जन्म बीत जाते। तो एक एक जन्म का एक एक मिनट में कर्म कटवाते हैं महात्मा, क्योंकि स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर तुम मेरी पूरी बात मानोगे तो मैं 4 जन्म की भक्ति एक जन्म में करवा दूंगा। ये स्वामी जी महाराज अपने मन से कहते थे। देखिए कबीर साहब के समय में 4 जन्म में भक्ति होती थी। पहले जन्म गुरु भक्ति कर, दूसरे जन्म नाम, तीसरे जन्म मुक्ति पद, चौथे जन्म निधान। 4 जन्म में जीव को निज घर ले जाया करते थे। ये महात्माओं का रूल है, आज भी है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने ये कहा, अगर तुम मेरी बात पूरी मानो तब मैं तुम्हारी 4 जन्म की भक्ति एक जन्म में करवा दूंगा। ये स्वामी जी महाराज कहा करते थे। तो हम लोगों को पूरी कोशिश करना चाहिए, जो हमारे पूज्य महाराज जी का आदेश हो उसका हम लोग पालन कर लें, ताकि हम लोगों को दोबारा जन्म ना लेना पड़े। क्योंकि 84 लाख में बहुत कष्ट है और मनुष्य शरीर में भी कष्ट है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो अमीर लोग हैं उनको इतनी टेंशन के मारे नींद नहीं आती, वो लोग सुख में नहीं हैं। और गरीब लोग सोचते हैं हमारे पास गाड़ी घोड़ा हो जाएगी, अच्छा बंगला बन जाएगा और हम लोग सुख आराम से बिताएंगे। ऐसा नहीं, तब तो और दिक्कत हो जाएगी। और गरीब को तो रोना ही है, गरीब हो चाहे अमीर हो, यहाँ सुखी कोई नहीं है। सुखी है संत का दास। जो संत के दास है, जो गुरु महाराज के शरण ले लिए, पूज्य महाराज जी के शरण में चले गए, वही सुख का अनुभव कर सकते हैं। और इस संसार में सुख है ही नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जो आप लोग इंद्रियों से थोड़ा थोड़ा स्वाद लेते हो, वो शब्द से छन कर आता है, हल्का सा, बिल्कुल जैसे मान लो कहीं बारिश हो रही, बाहर बारिश हो रही, छींटा हल्का हल्का इस गेट के अंदर आ जाता है। इसी तरीके से हम लोग जब कोई चीज़ खाते हैं, मन इंद्रियों से भोगते हैं, तो उससे मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें मुंह में गई, इंद्रियों से स्वाद लेते हैं, तब वो छनकर उसी शब्द से आता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं हल्का सा बिल्कुल आता है छनकर, उसमें सुख अनुभूति होती है, हाँ भाई सुख मिल गया, लेकिन मिल के तुरंत ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया क्षणिक सुख है। इस संसार में क्षणिक सुख है, असली सुख तो अंदर में है। अंदर में हम लोग जब नाम की कमाई करेंगे, वो सुख भी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। पूज्य महाराज जी कहते हैं,
अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर वो शब्द मिलेगा। ऐसा नहीं, बहुत लोग हैं अभाव पैदा कर लेते हैं, बहुत लोग सत्संगी लोग हैं 20-20 साल के नामदानी, हमसे कहते तुम तो पैदा भी नहीं हुए तब से हम नामदानी, हम 40 साल के नामदानी है और ना किसी को मिला है ना मिलेगा। ऐसी बात नहीं, आपने किया ही नहीं। आपने अगर किया होता आज तक लोग पहुंच जाते, क्योंकि वो कोई मेहनत की चीज़ नहीं। पूज्य महाराज जी कहते हैं देखिए इसमें तो सिर्फ बैठना है, आप संसार के लिए इतना मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं और उसमें शरीर चलता है और थक जाते हैं। इसमें सिर्फ बैठना है, तब इसमें कौन सी मेहनत है। अब जब बैठेंगे तो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, आपको शब्द ज़रूर मिलेगा और वो दर्शन भी ज़रूर देंगे। ऐसा कोई लोग मत सोचा करिए वो दर्शन नहीं होंगे। हमसे एक प्रेमी फ़ोन किए कि हमारा भजन बने तब हम भजन में समय बढ़ाएं। ऐसे लोग बात करने लगते हैं। देखिए भाई, जब आप संसार में बच्चा 15 साल लगातार पढ़ाई करता है, 4-6 घंटे स्कूल जाता है, सुबह 6 बजे माताएं बहनें नाश्ता बना के भेज देती, दोपहर हो जाता 2 बजे बच्चा पढ़ के आता है और 15 साल तक पढ़ाई करता है, तब एक डिग्री मिलती है बीए की, तब ग्रेजुएट माना जाता। फिर उसके बाद फार्म दुनिया भर के डालते घूमते हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिलती है। आप इतना मेहनत किए हैं संसार के लिए और वो चीज़ आपने करोड़ों जन्म से इकट्ठा किया, आप 1 घंटे में प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। जितना आप संसार की दौलत के पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं उससे आप आधी मेहनत कर दीजिए, ये चीज़ मिल जाएगी। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस भाव होना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते थे अगर आपके अंदर भाव नहीं है, आप 24 घंटा बैठे रहिए, तब आपका काम बनने वाले नहीं है। एक प्रेमी थे, देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा बच्चा 3 घंटे भजन किया करो तो भजन बनने लगेगा। तो एक प्रेमी गए गुरु महाराज के पास, एक प्रेमी मथुरा में बता रहे थे, एक प्रेमी गए मथुरा, गुरु महाराज के पास गए, कहे हम 4 घंटे बैठते हैं और हमारा भजन नहीं बनता। तो स्वामी जी महाराज कहे तो उनके मन की बात बता दिए, आप एक गलत विचार अपने मन से हटा दीजिए, आपका 1 घंटे कम कर दीजिए, भजन बनने लगेगा। देखिए हमारे अंदर अगर कोई चाह भी रहेगी, संसार की थोड़ी सी चाह रहेगी, तब भी वो शब्द मिलने वाला नहीं, वो प्रभु दर्शन नहीं देंगे। पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में बताया करते हैं, परमात्मा ऊपर से बैठ के देखता है, देखो ये बच्चा हमारे लिए बैठा है या संसार की दौलत के लिए बैठा है। आप भजन कर रहे और भजन करते करते कह रहे हमको ये मिल जाए, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारा बच्चा पास हो जाए, तब नहीं बनने वाला भजन। संसार की सारी चीज़ों को भजन के समय त्याग देना चाहिए और सिर्फ यही सोचो ये जो होगा वो मालिक की मौज के ऊपर छोड़ दो। जो भी हमारे साथ हो रहा गुरु महाराज से कह दीजिए जो भी करना है अपनी मौज से करिए, लेकिन हमको अपने दर्शन दीजिए। जब हम लोग इस भाव से बैठेंगे तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जब प्रकट हो जाएगा तब वो उसके दर्शन करेंगे, तब हम लोगों के सारे विकार संसार की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। अगर थोड़ी सी भी इच्छा रही तब वो परमात्मा दर्शन देने वाला नहीं। मान लो कि किसी ने गाली दे दी, एक शब्द बोल दिया, तुरंत गुस्सा कर गए। गुस्सा नहीं करना है, सही जवाब तो देना ही है। मान लो आपने कोई गलत शब्द बोला तो उसे प्रेम से बोल दो, भैया ये गलत शब्द है, ऐसे मत बोलिए, ऐसे कह सकते हैं। लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं। अगर हम लोग अपने पहले मन को शांत कर लेंगे, धीरे धीरे अपने शरीर पर कंट्रोल कर लेंगे, तब हम भजन कर सकते हैं। हमने अपने मन इंद्रियों को बाहर तो शांत कर ही नहीं पाया और तब अंदर कहाँ जाएंगे। बाहर पहले शांत करना है, पहले बाहर की इच्छाओं को ख़त्म करना है। बाहर अगर इच्छाएं दौड़ती रहीं, हमको ये खाने को मिल जाए, वो खाने को मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, ये कपड़ा मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, तब आप नहीं अंदर जा सकते। ये स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हम अपने जुबान से कह रहे हैं, ये मालिक की ही दया है, जो भी हमसे गलती हो तो हमको माफ़ कर दीजिए, हम तो छोटे बच्चे हैं आपके समान। अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। जो हमारे कहने सुनने में गलती निकल गई हो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।
जो भी मालिक की दया से गुरुवाणी निकली। जय गुरुदेव। अब सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ मिलकर आरती प्रार्थना करेंगे। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनग्रत दीप आरती सांझू, दो अखियन मंझ धारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। अगध्वनि सुनौ श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारी। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारे। जय गुरुदेव जी की आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। दालिक द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे। समर्थ द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब परिणाम। चरण कमल विसरूं नहीं, जय गुरुदेव या नाम। चरण कमल विसरूं नहीं, जय गुरुदेव या नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जी की अर्जी है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है। हाथ जोड़कर विनय हमारी। जय गुरुदेव।